भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नकारो नीति दुनिया की किसी भी नीति से बहुत बड़ी नीति है। जितनी भी बातें इनके खिलाफ होती हैं, जिस मामले में ये घिर जाते हैं, उनको ये नकार देते हैं। जैसे वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भारत की दुर्दशा को दिखाया गया, बीजेपी सरकार ने इसे नकार दिया। पत्रकारों की खराब हालत पर रिपोर्ट आई, बोले हम इसको नहीं मानते, हम इसे नकारते हैं, ये फर्जी है। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच की रिपोर्ट आई थी, बोले हम इसको नहीं मानते, ये फर्जी है, हटाओ इसे, हम इसे नकारते हैं। धार्मिक आजादी पर रिपोर्ट आई तो बोले हम इसे नहीं मानते, नकारते हैं इसे। कोविड पर जो रिपोर्ट आई भारत के खिलाफ आई, बोले हम इसे नहीं मानते भाई, ये नकारते हैं इसे, हमें फर्जी है। तो भारतीय जनता पार्टी की नकारो नीति का तो कोई जवाब ही नहीं है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि जो सरकार दाल में पानी ज्यादा है ये दिखाने पर पत्रकार को जेल में डाल देती है, जो सरकार यूपी की मंत्री गुलाब देवी से सवाल पूछने पर पत्रकार को जेल का रास्ता दिखा देती है, जो सरकार अपनी छवि को नुकसान पहुंचाने वाली बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को भारत में बैन करा देती है, जो सरकार किसान आंदोलन कवर कर रहे एक पत्रकार मनदीप पुनिया को जेल में डलवा देती है, जो सरकार मोदी जी से सवाल करने वाले पोस्टर्स लगाने पर मजदूरों को जेल में डाल देती है, जो सरकार की मंत्री स्मृति जी सवाल पूछने पर पत्रकार के मालिक से शिकायत करने की धमकी देती हैं, खुद प्रधानमंत्री के कहने पर टीवी 9 के 2 पत्रकारों की नौकरी चली जाती है, आज तक से नवीन कुमार नाम के एक पत्रकार की नौकरी बीजेपी विरोधी गतिविधियों की शिकायत पर चली जाती है, सरकारी बाबा के गुस्से के कारण पुण्य प्रसून वाजपेयी नाम के एक पत्रकार की नौकरी चली जाती है। जब वही पुण्य प्रसून वाजपेयी एबीपी न्यूज में नौकरी करते हैं तो उनके शो के सिग्नल उड़ने लगते हैं और रोज उड़ते हैं, और तब तक उड़ते हैं जब तक उनको एबीपी से भी निकाल नहीं दिया जाता। जिस सरकारी दबाव की वजह से अभिसार शर्मा नाम के पत्रकार को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है, जो सरकार कोरोना के समय हुई मोदी की फजीहत को रोकने के लिए सोशल मीडिया पर नकेल डालने के लिए कानून ले आती है, जिस भारत के आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद की ट्विटर से जंग छिड़ी रहती है, ट्विटर के दफ्तर पर भी छापे मार दिए जाते हैं, एलन मस्क तक को ट्विटर के सपोर्ट में आना पड़ जाता है। इस जंग में ट्विटर भारत के आईटी मिनिस्टर का ही अकाउंट बंद कर देता है। ट्विटर पर नकेल डालने वाले मिशन को सफाई से ना कर पाने की वजह से, बेवजह रायता फैलाने की वजह से भारत के आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद की भी नौकरी चली जाती है। ऐसी चर्चा भारत में खूब हुई थी। ट्विटर को लेकर के भारत में इतना भगमच्छर मचा था, बाय गॉड, वो सब ऐसे ही मचा था। भारत की सरकार की ट्विटर के अधिकारियों से बात नहीं हुई होगी, आपको ऐसा लगता है? नहीं, सच में ऐसा लगता है। अरे क्या बात कर रहे हो। मोदी जी बंगाल चुनाव हारकर दिल्ली लौटे ही थे कि रविशंकर प्रसाद को पैदल कर दिया गया था। याद आया? ये बताने का मेरा मकसद क्या था? ये बताने का मेरा मकसद ये था कि ये उन्हीं दिनों की बात है जब किसान आंदोलन भी चल रहा था और बंगाल के चुनाव भी चल रहे थे। भारत के आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद भारत में बैठकर ट्विटर को अल्टीमेटम दे रहे थे, जिनकी खबरें अखबारों में खूब छपी। इस बीच फोन पर मंत्री महोदय की ट्विटर के सीईओ से बात नहीं हुई होगी, ये तो हो ही नहीं सकता। अब ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने तो खुद ये खुलासा कर दिया है कि किसान आंदोलन के समय भारत सरकार ने उनसे किसान आंदोलन से जुड़े कई ट्विटर अकाउंट बंद करने को कहा था, और ना करने पर ट्विटर के दफ्तर में छापा और भारत में ट्विटर को बंद करने के लिए कह दिया था। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई खुलासा जैसा कोई बहुत बड़ी बात है। उन्हीं दिनों ट्विटर के दफ्तर पर छापा भी पड़ा था, याद करिए। उन्हीं दिनों भारत देश ने टूल किट नाम का शब्द भी सुना था। दिशा रवि नाम की एक एक्टिविस्ट को किसान आंदोलन को भड़काने के आरोप में गिरफ्तार तक कर लिया गया था। मुझे नहीं लगता कि ट्विटर के पूर्व सीईओ ने कोई बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। भारत में बगैर गोदी पत्रकारों को सब मालूम है उस समय क्या क्या हो रहा था, सब जानते हैं। किस तरह से मनदीप पुनिया नाम के एक पत्रकार को किसान आंदोलन के समय जेल में डाल दिया गया था। गोदी सेठों के पत्रकारों को शंख पुष्प भी पीने की जरूरत है। कौन सा पत्रकार किसान आंदोलन दिखाने की वजह से जेल में गया? नहीं कह रहा है, बताया जा रहा है ना। कौन बता रहा है? क्या पत्रकार जेल नहीं गए? कौन? क्या अकाउंट बंद नहीं हुए क्या? नाम बताइए ना राकेश जी। किसान आंदोलन दिखाने की वजह से कौन गया जेल में? क्योंकि हम लोग तो रोज आपसे बात करते थे, हमें तो जेल में किसी ने नहीं डाला। सरकार ने ट्विटर के पूर्व सीईओ के खुलासे को नकार दिया है, बोले ऐसा कुछ नहीं था, यह आदमी झूठ बोल रहा है। दोस्तों ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नकारो नीति दुनिया की किसी भी नीति से बहुत बड़ी नीति है। जितनी भी बातें इनके खिलाफ होती हैं, जिस मामले में ये घिर जाते हैं, उनको ये नकार देते हैं।
जैसे वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भारत की दुर्दशा को दिखाया गया, बीजेपी सरकार ने इसे नकार दिया। बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं ये फर्जी है, इसे हम नहीं मानते भाई। पत्रकारों की खराब हालत पर रिपोर्ट आई, बोले हम इसको नहीं मानते, हम इसे नकारते हैं, ये फर्जी है। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच की रिपोर्ट आई थी, बोले हम इसको नहीं मानते, ये फर्जी है, हटाओ इसे, हम इसे नकारते हैं। धार्मिक आजादी पर रिपोर्ट आई तो बोले हम इसे नहीं मानते, नकारते हैं इसे। कोविड पर जो रिपोर्ट आई भारत के खिलाफ आई, बोले हम इसे नहीं मानते भाई, ये नकारते हैं इसे, हमें फर्जी है। तो भारतीय जनता पार्टी की नकारो नीति का तो कोई जवाब ही नहीं है। इनके पास दुनिया की सबसे बड़ी नीति है भैया, मानो ही मत। यहाँ तक कि जब विदेशी अखबार भारत की कोरोना के बारे में खराब हालत की खबर छापते थे, तब वो अखबार भारत विरोधी हो जाते थे, एंटी भारत हो जाते थे। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें उन अखबारों में पैसा दे करके अपने लिए संपादकीय लेख लिखवाते थे, तब बताते थे कि देखो देखो डंका बज रहा है जी, विदेशी अखबार हमारे बारे में क्या क्या छाप रहे हैं। तो जो समझ रहा है वो समझदार है, वो सब जानता है। झूठ बोलो नीति, जुमला नीति, नकारो नीति, डराओ नीति, बरगलाओ नीति, इससे तो भारत में सब वाकिफ हैं। ट्विटर के पूर्व सीईओ बाबू ने अपने मुंह से बताया है कि भारत की सरकार ट्विटर अकाउंट डिलीट करवाना चाहती थी। ये भी बहुत सामान्य सी बात है। भारत के लोगों को बहुत पहले से पता है कि सरकार इससे बड़े बड़े कारनामे कर चुकी है। अकाउंट डिलीट करवाना तो जेल में डालने से छोटा ही काम है, क्यों? और एक बात और बताती हूँ, जो कहती हूँ ना वो सत्य कहती हूँ और बिना लाग लपेट कहती हूँ। ट्विटर का मामला तो आप छोड़ दीजिए, भारत में प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, वो कंपनी की तरफ से उनको बताया जाता है कि आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सरकार के खिलाफ नहीं लिख सकते। बाकायदा एचआर नजर रखते हैं। जो एम्प्लॉय सरकारी योजनाएं की बुराई करता है, उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ जाता है। सरकार के खिलाफ लिखना पढ़ना प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों के लिए बैन है, बैन। सरकारी कर्मचारी तो ऐसा सपने भी नहीं सोच सकते, राम राम राम। और न्यूज चैनल और अखबार तो पहले से ही सरकार के खिलाफ कुछ भी लिख पढ़ नहीं सकते। तो ये ट्विटर वाले भैया ने बहुत छोटी बात बताई है। और बताती हूँ, जो गोदी हो चुके हैं, जो चैनल सरकार के जूते चाट रहे हैं, उनको अगर आप छोड़ दीजिए तो एक न्यूज वन नाम के मलयाली न्यूज चैनल का लाइसेंस ही सरकार ने रद्द कर दिया था। कहे कि उसने दंगों की एक ऐसी रिपोर्ट दिखाई थी जो बीजेपी को सूट नहीं करता था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो उसका लाइसेंस रिन्यू करना पड़ गया। तो जहां न्यूज चैनल के लाइसेंस रद्द हुए जा रहे हैं, वहां ट्विटर अकाउंट बंद होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। सहन शक्ति के मामले में भारत की जनता ट्विटर से बहुत ऊपर उठ चुकी है। ट्विटर बंद होगा तो दूसरा खुल जाएगा, लेकिन भारत ट्विटर बैन से बड़ी समस्या सरकार को चुभने वाले सच के बैन होने से जूझ रहा है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप हमारी ताकत है, हमारी ताकत ऐसे ही बनाए रखिए। आज के लिए इतना ही, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।